आप सभी भाई बहन प्रेम के साथ बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान युग्म सिंह परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचाने में निरंतर लगे हुए वक्त के सदगुरु पूज्य महाराज जी यहाँ पर उपस्थित गांव के सभी सम्मानित धर्म प्रेमी भाई, साथ ही यहाँ पर पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी भाई और माताओं बहनों तथा बच्चों। अभी पिछले वर्ष आपके पड़ोस में पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम हुआ और तब से बराबर वो कभी बैठे नहीं है। देश इतना बड़ा है, उनका कार्यक्रम निरंतर चलता है। जौनपुर जिले से निकले तो गाजीपुर जिले में इसी तरह से 85-86 दिन तक लगभग 3 महीने तक कार्यक्रम चलता। फिर बिहार में, फिर अम्बेडकर नगर जिले में अभी अब तक 28 तारीख नहीं पूरा हुआ। महात्मा इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके पास एक ऐसी दौलत होती है जो आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा बोध और ऐसा ज्ञान, और वो ज्ञान क्या है? अपना ज्ञान कि हम कौन हैं। अपने को हम जानते नहीं हैं। हम तो शीशे में जो शक्ल देखते हैं इसी को समझते हैं यही मैं हूं, यही आंख, यही कान, यही नाक, यही मुंह। इसी शरीर को हम समझते हैं कि ये मैं हूं। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि जब मृत्यु किसी की होती है, उसके दरवाजे पर घर के लोग, गांव के लोग सब जुट गए, भीड़ लगी है। लोग पूछते हैं मेरे भैया क्या हुआ? तो घर वाले रोते हुए क्या कहते हैं कि मेरे बाबा जी आज दुनिया से चले गए, मेरे पिताजी आज दुनिया से चले गए। तो आप देखते हो कि वो तो अभी लेटे हुए हैं। भाई इन्हीं को तो आप बाबा जी कहते थे कि हमारे बाबा हैं। हम लोग भी जानते थे कि आपके बाबा हैं। ये तो अभी लेटे हुए हैं और आप कहते हो दुनिया से चले गए। तो लोग कहते हैं कि ये तो उनकी मिट्टी है। अब शरीर मिट्टी हो गई, आंखों का देखना, कानों का सुनना, बोलना, चलना फिरना सब खत्म हो गया। तो हमको आपको ये विचार करना चाहिए कि शरीर में तो 2 भाग हो गए, एक चला गया, एक पड़ा है। तो दोनों में से हम कौन हैं? जो चला गया वो है कि जो पड़ा है वो? और जो चला गया उसको तो हम जानते ही नहीं। वो हमारा कौन सा रूप है जो इसमें बैठा है? जब तक है तब तक शरीर चल फिर रहा, बोल डोल रहा, और उसके चले जाने से यहाँ सारा खेल खत्म। तो हमारा असली रूप वही है जो उसके अंदर है।
लेकिन उसकी हमको कोई जानकारी नहीं और उसको जानने वाला संसार में आपको कोई मिलेगा। जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, सारी विद्या, सारा सब्जेक्ट, सारी पढ़ाई आप पढ़ डालिए, लेकिन आत्मा का ज्ञान आपको नहीं होगा कि वो आत्मा क्या है। हम तो आत्मा हैं, लेकिन उसका ज्ञान न तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को थोड़ा कम करो। उस आत्मा का ज्ञान न तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, न अरबपति खरबपति को, और न बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, ज्ञानी और विद्वानों को। और जिनके पास आत्मा का ज्ञान होता है उन्हीं को संत कहते हैं। संत नाम उन्हीं का जिनको इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा और उस परम पिता परमेश्वर का पूरा ज्ञान है। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब परमात्मा का भी ज्ञान, क्योंकि आत्मा का एक ही संबंधी है परमात्मा। दुनिया में जो हमने नाते और रिश्ते बनाए हैं, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, उसी दिन दुनिया में सारे रिश्ते बनते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा भतीजा है, कोई कहता है मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरा नाती पोता। जब तक शरीर रहेगी तब तक दुनिया के रिश्ते रहेंगे। आत्मा निकल गई तो दुनिया के सारे रिश्ते खत्म। और आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा से, वो भी अजर अमर अविनाशी, ये भी अजर अमर अविनाशी। अगर हमको आत्मा का ज्ञान हो जाए तो अपना केवल परमात्मा ही दिखाई पड़े। तब दुनिया के सारे कष्ट, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें और परेशानियां हमारी खत्म हो जाए। और ये मानव शरीर जो परमात्मा ने हमको आपको दिया, ये इसकी महिमा सबसे बड़ी। पूरी सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, कहते हैं नर तन सम नहीं कौन्यू देही, जीव चराचर जाचर जी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर, ऐसा क्यों कहा गया? केवल मनुष्य शरीर में ही हमको अधिकार है। परमात्मा ने ये अधिकार दिया कि आप अपनी आत्मा को जगा सकते। आत्मा को जगा लो, मेरे पास चले, तुम्हारा दुनिया का सारा क्लेश खत्म हो जाए। नहीं तो कभी कुत्ता बन के, कभी सूअर बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी गधा बन के आते जाते रहोगे इस जीवन। ये आना जाना आपका खत्म नहीं हो। कर्मानुसार मनुष्य शरीर में जो भी आप कर्म करोगे, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, उसका आपको बदला लेना पड़ेगा। ये कर्मों का देश है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा आप करोगे उसका फल आओगे। लेकिन ये अधिकार आपको मनुष्य शरीर में मिला। अगर चाहो अपनी जीवात्मा को जगा। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि मैं तो अविनाशी हूं। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तब आपको अपना, हमारा सच्चा मुकाम कहाँ है?
जहाँ परमात्मा, ये अपना देश नहीं, ये आत्माओं का देश नहीं। यहाँ तो आप टिक ही नहीं सकते, यहाँ हम रहने ही नहीं पाएंगे। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे करोड़पति हो, थोड़े दिन के लिए आप रह सकते, लेकिन जब तक सांसों की पूंजी है, ये जितनी सांसें हम आप ले रहे हैं ये गिन के मिला, रोज खर्च हो रहा। जैसे ही ये पूंजी खत्म होगी तो राजा अपना राजपाट छोड़ के, करोड़पति अपना करोड़ों का कारोबार छोड़ के, अमीर गरीब सबको नाम निशान आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कि ईना देश हमारा संतो, ईना देश हमारा, ये अपना देश नहीं। लेकिन अगर मनुष्य शरीर में आप अपनी आत्मा को जगाना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। एक ही रास्ता है, वो ये है अपने मन से चाहे जितना पूजा पाठ, चाहे जितना व्रत उपवास यज्ञ हवन करिए, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा जानकार आपको खोजना पड़ेगा जिसने अपनी आत्मा को जगाया है, उसी को सतगुरु कहते हैं। वो जब मिलेगा तो हमको आपको भी आत्मा को जगाने का रास्ता बताएगा। उसका एक ही काम है, वो उन्हीं को संत कहा जाता है, उन्हीं को सतगुरु कहा जाता है। जिन्होंने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा को पा लिया। ऐसी हस्ती दुनिया में हमेशा कोई न कोई रहती जरूर। अब आपकी अगर इच्छा होगी, प्रेम होगा, तो आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो वो बराबर धरती पर घूमते रहते हैं और उनका यही काम है कि हमारे पास रास्ता है, हम बताते हैं, आप भी अपनी आत्मा को जगाओ। अधिकार भगवान ने सबको दिया, यही मौका है, इसी में काम बना लो तो ठीक है, नहीं तो फिर इस दुनिया में आना जाना रहे। इसी कलयुग में देखिए महात्मा कबीर साहब, गोस्वामी जी महाराज, दादू साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, भीखा साहब, संत रविदास जी, मीराबाई, सहजोबाई, गरीबदास जी, राधा स्वामी जी महाराज, बराबर संतों का आना रहा। और इन्होंने बिल्कुल लिखा, महात्मा कबीर साहब ने क्या लिखा, जब उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया, उनको भी गुरु मिले, आत्मा का भेद बताने वाले। उन्होंने खुद लिखा कि बहे बहाए जाते लोग वेद के साथ, मैं भी तो दुनिया में बहता चला जा रहा, लेकिन पैरा में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। लेकिन हमको भी एक सतगुरु मिल गए, उन्होंने हमको रास्ता बताया कि अपना काम बना लो, अपनी आत्मा को जगा लो। इन्होंने साधना किया, मेहनत किया, इनकी आत्मा जग गई। जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो वही कबीर साहब लिखे, हम न मरब मरी हैं संसार, अब मैं कभी मरूंगा नहीं। अब दुनिया मरे जन्मे, हमको मिला जियावन हारा, हमको वो मालिक वो प्रभु मिल गया। हर मरी है तो हम हो मरी, कहें अब तो मैं तब मरूंगा जब भगवान मरे। हर मरे हम कहाँ हैं? अगर भगवान नहीं मरते तो मेरे मरने कोई प्रश्न नहीं। आत्मा परमात्मा की एक हस्ती, जैसे बाप और बेटे की हस्ती एक ही होती, हैसियत एक ही होती। अगर बाप के पास 100 बीघा है तो बेटा कहता है मेरे पास 100 बीघा।
जो हस्ती परमात्मा की वही आत्मा है। लेकिन हम यहाँ इस शरीर में आकर के एक भूल भरम के देश में आ गए और मानने लगे कि जमीन मेरी है, मकान मेरा है, परिवार मेरा है, बाल बच्चे मेरे, खेती बाड़ी मेरी, दुकान मेरी, पैसा मेरा। अब मेरा मेरा कह के इसी में फंस गए और पूरा जीवन इसी में गुजार दिया। अंत समय में हमको याद नहीं कि हमारा भी जाने का समय। हर आदमी अपनी मौत को भूला रहा है, उसको कभी होश ही नहीं आता कि हमको भी जाना है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आया चला गया, तो एक समय तो आ ही जाएगा जाने का समय। जब काल जैसे ही ये श्वासों की पूंजी खत्म होगी, जैसे हम आप मोटरसाइकिल से कहीं जाना है तो तेल भरवा लीजिए और चल लिए। अब एक एक बूंद तेल खत्म हो रहा, जल रहा, और चलते चलते जहां टंकी खत्म हो जाएगा खाली, वहीं गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मिस्त्री को दिखाओ भाई पूरी गाड़ी हमारी सही है, स्टार्ट तो नहीं हो रही, तो देखेगा, बताएगा इसमें तो तेल ही नहीं। तो यहाँ तो आप तेल डाल करके चल सकते हैं, लेकिन ये शरीर जो हमको आपको मिली है, इसमें परमात्मा ने श्वासों की पूंजी, ये जितनी सांसें हम आप निकाल रहे हैं, ये गिन के मिला हुआ, बराबर खर्च हो रहा, गिनती इसकी बराबर वहां चल रही। ये पूंजी यहाँ आप नहीं भरा सकते, यहाँ कोई टंकी नहीं है। सांसें खत्म हो गई तो और जुड़वा, एक ही बार खत्म तो खत्म। और जैसे ही सांसें पूरी होंगी, तुरंत सिपाही आकर के सीने पे आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे दीनदयाल अब आपका समय पूरा हुआ। वो तुरंत वारंट कटेगा, वो सारा सिस्टम बना हुआ है, एक एक जीव का वहां हिसाब चल रहा। शरीर अलग है, आत्मा अलग, आप इसमें हो। लेकिन हमने अपना पूरा जीवन गफलत में बिताया, संसार को अपना मान करके इसी के मोह में आजीवन रहे। हमको पता नहीं कि इसके बाद हमको जाना था, लेकिन वो जब उसको देखते हैं तब लोग नींद से जागते हैं कि अरे ये तो मेरा पूरा जीवन सपने की तरह से बीत गया, ये संसार ही सपना है। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना। कहा सच्ची चीज तो भगवान का भजन है, ये संसार तो सपने की तरह से। समय पूरा होगा, वो आएगा, फिर हम एक मिनट भी शरीर में रह नहीं सकते। वो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को लेकर और जबरदस्ती निकाल के लेके चल जाते। कहाँ लेके जाता है हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन महात्मा बताता। दुनिया में लोग सोचते हैं कि चले गए स्वर्ग में, चले गए भगवान के पास, लेकिन ऐसे कोई भगवान के पास नहीं जाता। वो यहां से ले गया, वहां धर्मराज का दरबार लगा रहता है, क्योंकि ऐसा विधान उन्होंने बना रखा है कि यहां से हमारे आपके साथ दुनिया का कोई सामान नहीं जाता। जमीन यहीं पड़ी है, मकान यहीं रह गया, परिवार यहीं रह गया, धन दौलत सब यहीं रह गया, शरीर भी अपना यहीं रह गया। लेकिन एक चीज है जो साथ में जाती है, जितने भी अच्छे बुरे कर्म हमने किए हैं
वो परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, हमारे एक एक कर्मों की रिकॉर्डिंग बिल्कुल चल रही है। और जब वो यमदूत आते हैं तो आत्मा के साथ उस रिकॉर्डिंग को भी लेके जाते हैं कि मनुष्य शरीर मिला था, जितना कर्म आपने किया वो सारे कर्मों की रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी आत्मा की गति होगी। ये आत्मा कहाँ भेजी जाए, स्वर्ग में जाएगी कि नरक में जाएगी कि पशु पंछी की शरीर में जाएगी, जैसा कर्म होगा। हमको ये पता नहीं कि वहां कर्मों का हिसाब होता। रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जस करे सो तस फल चाका। उन्होंने कर्म प्रधान संसार बनाया, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल निश्चित होगा। गीता में कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का आपको पूरा अधिकार, लेकिन फल भोगने में आप स्वतंत्र हो, जैसा फैसला होगा वही आपके साथ होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मं शुभाशुभम, जो भी अच्छा बुरा काम आप करोगे उसको भोगना जरूर पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर को कर्म योनि कहा जाता है। ये कर्म योनि है, कर्म करके आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि चाहे जैसा उपयोग कर लो, कर्म करके आप अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा के पास भी जा सकते हैं, पुण्य कमा करके स्वर्ग में जा सकते हो, पाप कर्म करके नरकों में और 84 में जा सकते हो। जो भी आपकी इच्छा, ये समझना जरूरी। इसलिए महात्मा इसको आके अच्छी तरह समझाते हैं। संत महात्मा जिन्होंने अपनी आत्मा को जगाया है, वो सब कुछ देख करके और तब हमको आपको बताते हैं कि देखो वहां कर्मों का जांच हो, और सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा कर्म परमात्मा के यहाँ है जीव हत्या, पापाय परिपीडनम, दूसरे जीव को पीड़ा पहुंचाना ही बहुत बड़ा पाप। रामायण में भी कहते हैं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप पढ़ लिख करके डीएम हो गए, एसपी हो गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, आप मुर्गा खा रहे हैं, आप बकरा काट के खा रहे हैं, आप मछली खा रहे हैं, तो ये जीव भी तो तड़पते हैं। इनको भी बिल्कुल वही दर्द होता है जो हमको हमको आप डॉक्टर सुई लगाने आते हैं, देखो हम आप सुई लगवाने में भी कितना डर है, और जानवरों को भी जब डॉक्टर सुई लगाने आते हैं वो भी देखो कूद के यहाँ से भाग, उनको भी दर्द है। अब इतनी बेरहमी से अपने को जरा सा थोड़ा चिरवाना होगा, डॉक्टर साहब सुन कर, बड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, सुन करके ऑपरेशन होगा। और जानवर के बेचारे सीधे मारे चाकू काट कूट के नोच नाच के अखना अखना नोच के कितनी बेरहमी से आप उसका कत्ल कर देंगे, और उसके उस मर गया कि दुनिया मुर्दा हो जाता है, वो भी मुर्दा हो गया। अब मुर्दे को ले आकर के आप बन के पका के खाते हो, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये परमात्मा के यहाँ बहुत बड़ा अपराध। और ऐसा काम करने पर आत्मा सीधे नरकों में डाली जाए, वहां आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहे। घर परिवार सब यही तब पता चले, हम अगर हमको पता होता कि ऐसे कर्मों की इतनी बड़ी सजा है, क्योंकि यहाँ तो कोई सजा है, यहाँ तो आप रोज 50 मुर्गा खाओ, एक भी सिपाही आपके दरवाजे पर नहीं है, न कोई FIR आपके नाम दर्ज होगा, न कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा आपके ऊपर करेगा, न कोई सजा।
तो हम सोचते हैं कि ये चाहे जितना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस जीव की हम हत्या करते हैं वो जब रोता चिल्लाता है, हाथ पांव पटकता है, चीखता है, तो उसकी आवाज सीधे वहां जाती है और यमराज के दरबार में आपके नाम से FIR नोट हो जाएगा। वो फाइल तो सबके नाम से वहां खुली है, जितना आप अपराध करोगे वहां सब एक एक चीज, और उसका फल उससे तो कोई बच नहीं सकता। जब यहाँ से आप वहां जाओगे, आपकी फाइल खुलेगी, आपको नहीं पता है, लेकिन वही जोड़ के बताएगा कि 500 मुर्गा खा के आया, 2 कुंटल मछली खा के आया, अब इसको आपको भोगना पड़ेगा। जब यहाँ तक इतना कानून बना है सजा का, तो वहां भी सजा का कानून है। अब देखते जैसे आप कुत्ता बैठा हुआ, तो ये भी आदमी था, सेठ रहा होगा, महाजन रहा होगा, ये भी कार से चलता रहा होगा, इसके पास भी बंगला रहा होगा, बढ़िया बढ़िया खाता पीता रहा होगा, लेकिन अपने कर्मों के नाते कर्म खराब हो गए तो अब कुत्ते के शरीर में आ गया। अब एक टुकड़े रोटी की खातिर मोहताज हो गया, गांव में घूमेगा, कोई काम काज पड़ेगा तो पत्थर चाटेगा। जब हैसियत खत्म हो गई कि नहीं, तो सजा है, ये कर्मों की सजा। हमारे आपके भी कर्म खराब होंगे तो ऐसे ही हमको आपको भी भोगना पड़ेगा। और महात्माओं को बड़ा दर्द हो, तो वो हमको आपको समझाते कि आप ऐसा कर्म करो कि दुनिया में जब तक रहो यहाँ भी आराम से रहो, और वहां भी जाओ तो आप आराम से रहो, वहां भी आपका सम्मान हो, वहां भी चैन से रहो, कोई आपको तकलीफ परेशानी न हो। वो चीज महात्मा बताता, वो और कोई आपको नहीं बताएगा, न कोई रिश्तेदार बताएगा, न कोई परिवार का आदमी बताएगा, न कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ये चीज तो संत और महात्मा ही बताते हैं कि ऐसा काम करो कि दुनिया में रहो तो यहाँ भी कोई आपको कष्ट तकलीफ परेशानी न हो, और मृत्यु हो जाए तो आत्मा को उस पार भी कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर मिला है आत्मा को जगाने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए। इस काम के लिए आपको साधु नहीं बनना। कुछ लोग सोचते हैं कि इस काम में लगेंगे तो इसके लिए घर बार छोड़ के जंगल में जाना पड़ता। कहते हैं ये रास्ता इस कलयुग में ऐसी साधना है कि अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों को देखते हुए भी आप अपनी आत्मा को जगा सकते हैं। ये काम सुलभ है और उसका रास्ता महात्मा बताता, जो यहाँ पर भी आकर महाराज जी ने बताया कि भाई अगर आपके अंदर इच्छा जग गई, सबकी आत्मा, ये दोनों आंखों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसीलिए यहाँ लोग चंदन टीका लगाते हैं, माताएं बिंदी इसीलिए लगाती, चाहे उनको मालूम हो चाहे ना मालूम। इसीलिए इस स्थान की पूजा बहुत अनादिकाल से, कि ये हमारी आत्मा का स्थान है। जैसे मंदिर में पूजा देवता की जाती, और उस जीवात्मा में एक आंख है। अब दुनिया के जो बाहर का विज्ञान है, इससे आप चाहे जितना एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराइए कुछ नहीं पता चलेगा, ऑपरेशन कराओ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये तो साधना से प्रकट होता है। ये बड़ा विद्या है, ये महात्माओं की विद्या। आत्मा में एक आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, और शरीर में 2 आंख है। शरीर की आंख का काम है, हमारे आपके पास आंख सही है,
तो पूरा बता देंगे कि मकान है, ये पेड़ है, यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं। आंख है तभी तो आप देख रहे हैं। आंख अगर खराब हो जाती तो आप देख न पाते। और उसी आत्मा में एक कान है, परमात्मा की आवाज बराबर आ रही सबके कान में, लेकिन आत्मा का कान बंद है, सुनाई नहीं पड़ता। शरीर का कान जैसे खराब हो जाए तो कोई आवाज सुनाई नहीं पड़े, ऐसे ही आत्मा का कान वो बंद हो गया। अब कैसे खुलेगा? गीता में लिखा है भगवान कृष्ण जो एक योगेश्वर थे, मनुष्य रूप में थे, लेकिन आत्मा जिसकी जगी है परमात्मा से जो मिला हुआ है, जिसकी धार, उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस आंख से तुम मुझे पहचान नहीं सकते, जो आंख तुम्हारे पास है इससे तुम मुझे देख ही नहीं सकते। न तुम माम शक्य से द्रष्टुम अनेन स्वचक्षुषा, मतलब अपनी आंख से हे अर्जुन तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम्हें इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्यम के ददाम चक्षुषा पश्चिमी योग मैश्वरम, मैं तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोलता हूं, तब देखो मैं कौन। और जब कृष्ण भगवान ने उनकी दिव्य दृष्टि आत्मा की आंख खोला, तब अर्जुन एकदम अवाक रह गया। अरे प्रभु, आपके शरीर में तो लाखों सूरज के बराबर रोशनी है और ये पूरी त्रिलोकी आपके मुंह में समाई हुई। सभी संतों महात्माओं ने दिव्य दृष्टि की बात, हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जो आंख अर्जुन के पास थी वो तुम्हारे भी पास, वो दिव्य दृष्टि सबके पास, लेकिन हम लोगों की बंद हो गई, वो आंखें बंद हो गई। खुलेगी कैसे? जब ऐसा कोई महात्मा मिल जाएगा जिसने अपनी आंख खोल लिया, तब वो आपको भी खोलने का तरीका बताए। रामायण में पहले पन्ने पे ही है चौपाई, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। गुरु जब मिल जाएंगे, रास्ता बताने वाले, उनकी दया कृपा हो जाएगी तो आपकी आत्मा की आंख खुलेगी। ऐसे सद्गुरु जिन्होंने अपनी आंख खोल लिया है तो आपकी भी खोल। और महात्माओं ने कहा जिसकी अपनी आंख नहीं खुली है तो गुरु बन गया, उसको कहा अंधा गुरु। ऐसे गुरु अंधे गुरु अभी खुदे नहीं खुली। अंधा गुरु बहिरा चेला हो मेरा घर खेला खेला, लेकिन जब ऐसा महात्मा मिलेगा तो वो आपको बताएगा कि कैसे हमको आपको भी जब कोई मिल जाए रास्ता बताने वाला, तो देखिए कि इतना सुगम है। जब जानकार मिलेगा तो वो आसान बता देगा, और गैर जानकार मिलेगा तो और उलझा देगा। तो महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि देखिए अगर आपको अपनी जीवात्मा की आंख खोलना, आत्मा को जगाना, असली काम यही है। हम लोग यहाँ खाने सोने छोड़वाए हैं, मैं पूरी जिंदगी खाने में और सोने में बिताता, घर मकान बनाने में सोचा यही जिंदगी है। यही जिंदगी नहीं, जो असली काम है उसको हमने छुआ ही नहीं और किसी ने इस बात को बताया भी नहीं। महात्मा कहते हैं रैन बिताया सोई के और दिवस बिताया खाए, रात सो के बिता दिया और दिन जो है हीरा जन्म का मोल था तो कौड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म मिला हुआ था, लेकिन इसको आपने कौड़ी बदले बेच लिया। जो काम इसमें होना था वो हमने किया ही। तो असली काम अगर ये आत्मा की आंख खुल जाए तो परमात्मा तो सामने ही खड़ा, एकदम सबके हर व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा हर जगह विराजमान। लेकिन जब आंख खुलेगी तभी दिखाई। हमारी आंख ही बंद है,
तो महात्मा कहते हैं अगर आंख आप खोलने की इच्छा है कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, तो पहली चीज यह है आप अपने गृहस्थ आश्रम में ही रहो। घर छोड़ के जाओगे तो कभी नहीं भगवान मिलेंगे। और ये काम ये मत सोचिए कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब पूजा पाठ करेंगे। ये काम जवानी का है। 12 साल का बच्चा बच्ची भी कर सकता है। तो रास्ता तो महात्मा बताएंगे कितना समय देना है, कैसे देना है। जब 5 साल का लड़का को आप एडमिशन करा देते हो, आप 3-4 साल के लड़के को आप स्कूल में दाखिला करा देते थे। 5 साल का लड़का तो साधना भी कर सकता है। यह भी एक पढ़ाई है, यह भी एक विद्या है। ध्रुव प्रहलाद 5 ही साल के थे और अपनी आत्मा को जगा लिए। तो इसलिए हर उम्र में जब समझ में आएगा तो ये होगा कि हर कोई पढ़ने वाले लड़के भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले, किसान, नौकरी चाकरी वाले सब कर सकते हैं, सबको समय मिलेगा। तो पहला काम यह है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में, यह भी एक आश्रम है। और बाहर आप घर छोड़ के जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। घर छोड़ के जो लोग भाग गए तो दूसरे दिन भूख लगेगी। कलयुग है, अन्न में प्राण है। जब भूख लगेगी तो आप रोटी खोजोगे, भगवान को खोजोगे। तब तो ये सोचोगे कुछ खाने को मिल जाए। तो इससे अच्छा तो अपने घर में रहते हैं, खाने को मिल रहा था। इसलिए महात्माओं ने कलयुग में प्रतिबंध लगाया है, आप अपने घर में रहिए। लेकिन कैसे रहना है घर में, यह समझने की जरूरत है कि हमको दुनिया में कैसे रहना चाहिए। दुनिया का जो परम सत्य है कि हमको एक दिन यहाँ से जाना, वो समय चाहे जब आ जाए। कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि हम 90 साल जिएंगे। आप देख रहे हो 10 साल का बच्चा भी जा रहा, 25 साल का जवान भी जा रहा, 40 साल वाला भी जा रहा। तो आप दुनिया में ऐसे रहिए, बराबर सोचते रहिए आज है, हो सकता है कल रहे कि न रहे। ऐसा भरोसा कि भाई हम मेहमान की तरह से होगा कि जब ऊपर से हुक्म आ जाएगा हमको जाना पड़ेगा। आज हमें बड़ी अच्छी कृपा हो गई। देखिए हमारे लोगों के यहाँ एक परंपरा थी पहले कि लोग सवेरे जब उठते थे, आंख खुलती थी तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही ऐसे धरती माँ को प्रणाम करते थे। वो किस लिए कि चलो माता आज और अभी हम जिंदा हैं, आपके ऊपर आज और चले जाएंगे। तो लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो इसलिए अगर आदमी ये मान के चलेगा कि हमको तो यहाँ से जाना है चाहे जब, तब बहुत सी गलतियों से हम बच जाएंगे। चोरी से, बेईमानी से, दूसरे को धोखा देना, ये करना वो करना, तब ये सब काम धीरे धीरे कम होने लगेगा और लगाव भी कम होने लगेगा। क्योंकि बराबर जैसे रिश्तेदारी में आप जाते हो, सारा स्वागत सत्कार होता है, सब आप कबूल करते हो, लेकिन आपको होश है कि मेरा घर नहीं, यहाँ से जाना, इस भाव में। लेकिन जो आपकी ड्यूटी है, अपने कर्तव्य का आप पालन करो, उसमें आप कमी मत करिए। अगर माता पिता जिंदा हैं तो उनकी सेवा करें, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि माता पिता के ही माध्यम से परमात्मा ने हमको आपको दुनिया में भेजा और माता ने बड़ी सेवा की। जब नंगे रोते हुए हम दुनिया में आए थे, देखिए जानवरों के बच्चे होते हैं तो आधे घंटे में दौड़ने लगते, लेकिन आदमी का बच्चा 6 महीने में तो बैठता है और साल भर में खड़ा हो। तो माता बहुत सेवा करती थी, दिन रात एक करके 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती।
कब कब तकलीफ है, कब दवा देना, कब खाना खिलाना, पाल पोस कुछ दिन रात एक करके टट्टी पेशाब साफ कर कर कैसे कैसे बड़ा कर कर अब आपकी जवानी आई, माता पिता बूढ़े हो गए, अगर उनकी आप कदर नहीं करोगे तो चाहे जितना पूजा पाठ करो कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा ही आपसे नाराज रहेगा कि ये अपने माँ बाप की कदर नहीं किया। भगवान राम की पूजा क्यों होती थी? उनके इतने मंदिर बन गए, उनके खानदान में एक से एक राजा थे और बड़े तपस्वी, सब इंद्रलोक में आते जाते थे। राजा मानधाता, राजा राज, राजा रघु, राजा दिलीप, लेकिन मंदिर बना तो राम का बना, क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको वनवास दे दिया। एक भाई को राज, एक भाई को वनवास, लेकिन इन्होंने अपने माँ बाप को एक शब्द नहीं कहा, कोई नाराजगी नहीं दिखाई, आदेश को सिर माथे रख के चले गए। उन्होंने कहा माता पिता का कभी दोष नहीं देखा जाता। तमाम लोगों ने कैकेयी की शिकायत की, राजा ने अन्याय किया। उन्होंने कहा माता पिता का दोष कभी देखने का अधिकार हमको नहीं है, बस उनका आदेश सिर माथे। तो आज उनकी घर घर लाखों बरस उनको गए हो गए, लेकिन उनकी पूजा हो। तो महात्मा हमको आपको ये सिखाते हैं, माता पिता चाहे जैसे हो, आपको उनकी सेवा करना। अगर आत्मा को जगाना है तो माता पिता का अनादर कभी मत करिए। आधा काम तो आपका ऐसे ही बन जाए। बाल बच्चे हैं, पति पत्नी प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि हमेशा जब समझोगे कि हम थोड़े दिन के लिए आए, थोड़े दिन का ऐसा साथ है, फिर कौन कहाँ पत्नी गई उसका नहीं पता किस लोग में गई, पति गया उसका नहीं पता किस लोग में गया। थोड़े दिन का ऐसा प्रेम से रहो। बाल बच्चे हैं आप, यहाँ आपको पैसा कमाना भी जरूरी है, बिना पैसे के यहाँ कुछ होगा नहीं। तो पहले आप गृहस्थी देखो, तब आत्मा की बात करते हैं। पैसा कमाने के लिए खेती करो, चाहे दुकान करो, चाहे नौकरी करो, लेकिन भगवान पे विश्वास रखो, मेहनत ईमानदारी से रहिए, चोरी बेईमानी मत करो। मेहनत ईमानदारी से आप रहोगे, आपको कुछ घटेगा नहीं। जिसने दुनिया में भेजा है, आपकी प्रारब्ध पहले बनी, आपको एक एक श्वास का भोग लिखा हुआ है, आपको मिलता चला जाएगा। आप चिंता मत करिए, अपनी जिम्मेदारी देखिए, चिंता करिए, आत्मा को जगाइए। सब काम से जब निपट गए, खेती बाड़ी दुकान ले लिया, काम धाम से खाली, तो इसी 24 घंटे में 1 घंटा सा अपनी आत्मा को जगाइए। 1 घंटे समय निकालिए, जब आपको सुविधा हो, दिन में समय मिले दिन में, रात में समय मिले रात। वो तरीका बताते हैं, नहाओ चाहे न नहाओ, रात में 2 बजे आँख खुल गई, नींद नहीं लग रही, तो चलो उसी बिस्तर पर ही बैठे और आत्मा को जगाने का जो रास्ता महात्मा बताता, चलो बैठ 10-10 मिनट करने लगे, वही वो सब गिनती में जाएगा। वो परमात्मा का नाम बताते हैं, इस नाम को लेकर के याद करो, सुमिरन, ध्यान और भजन। ध्यान कहते हैं आत्मा की आंख से देखना, भजन कोई गाना बजाना नहीं है, भजन है आत्मा के कान से परमात्मा की आवाज सुनना। ध्यान है आत्मा की आंख से देखना, और सुमिरन है परमात्मा के नाम को लेना और याद करना। अब आप 1 घंटा अगर ये करने लगे, तो वो परमात्मा तो एक एक चीज देख रहा है। ये काम दुनिया में तो कोई जल्दी करता, वो देखता है, सारी दुनिया सो रही है, ये हमको याद करता।
महात्मा बताएंगे, ऐसे याद करो। जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने परमात्मा का एक नाम जगाया। ये नाम लोगे तो परमात्मा तुम्हारी ओर देखेंगे। सबने अलग अलग, वैसे उसका कोई नाम नहीं, वो अनामी है, लेकिन महात्मा जब आएंगे तो उसका कोई न कोई नाम रख देते। नाम रहे सब पूरे आदमी। जैसे कबीर साहब आए तो उन्होंने कहा वो साहेब है, साहेब से सब होत है बंदे देकर चुना। उस समय उन्होंने रास्ता बताया, जिसको भी बताया साहब नाम। लेकिन उसके बाद गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने वाहे गुरु नाम बताया, उसका नाम है वाहे गुरु, उससे सुमिरन कराया। फिर आगे महात्मा आए, उन्होंने कहा उसका नाम है राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम लेके मोहम्मद साहब ने कहा वो खुदा है, ईसा मसीह ने कहा वो गॉड है अपनी भाषा में। बाबा जी ने जो प्रचार किया कहा उसका नाम जय गुरुदेव, उसी परम पिता परमेश्वर का नाम, मेरा नाम नहीं बच्चा। हरि हरि हजार नाम, और गुरु नाम तो बहुत पुराना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो कहा ये महात्मा एक नाम बता देते हैं, जय गुरुदेव नाम भगवान। अब आप इसकी जो महिमा देखोगे, अगर आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम अंदर में लो तो ये फोन नंबर है भगवान। जैसे लोग फोन नंबर नहीं रखते, फोन नंबर डायल कर दिया तो उसके पास रिंग जाने लगती। अगर आप जय गुरुदेव अंदर में कहने लगे तुरंत डायल टोन पहुंच जाता। कौन हमको याद करता है? क्योंकि जब संत जो नाम बताते हैं उस नाम में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये जो है इसका अनुभव भी आप चाहे जहां आप चले जा रहे हो, कोई तकलीफ कोई परेशानी, कहीं बदमाशों ने घेर लिया, आप तो वहां अपना कोई नहीं है, कौन सहायता किसको पुकारोगे? तो बस अंदर अंदर जय गुरुदेव बोलिए और कोई रास्ता उपाय बन जाए तो आप मानोगे नाम भगवान। हम लोगों ने तो बहुत अनुभव किया है। आप लोग भी चाहे जब जगाया हुआ नाम तुरंत सुनवाई होगी। जब आप एकदम जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, न पति कुछ कर रहे हैं, न भीष्म पितामह, न द्रोणाचार्य, न परिवार के लोग, जब एकदम वो असहाय हो गए तो उसको याद आ गया एक बार वेद व्यास जी उसके यहाँ आए थे और उसने बड़ी सेवा की। तो वेद व्यास जी ने कहा था बच्ची, अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा समय आए कभी कि तुम्हारा कोई मददगार न हो तो देखो ये कृष्ण कन्हैया जो है ये इस वक्त के महापुरुष हैं, ये योगेश्वर है, इनको याद करोगे ये हर जगह विराजमान। उसको याद आ गया। अब उसने अंत में पुकारा कन्हैया और तुरंत उसको उसका असर दिखाई भाई, एक सेकंड देर नहीं। तो ये वक्त के जगाए हुए नाम। और इसकी जो है अभी कल हम आ रहे थे, कल परसों सत्संग से आए, एक आदमी शराब पिए हुए था, बड़ी लाठी लेकर दौड़ा गाड़ी के ऊपर मार। अब उधर से दौड़ा भाई शराबी, क्या भरोसा था, पता नहीं किस नशे में था। तो बस हमने केवल गुरु महाराज को याद किया, जय गुरुदेव नाम 2 बार लिया, बस एक आदमी और दौड़ा हुआ है, अरे क्या सब लोग एक तरह नहीं होते, चलो चलो हटो। तो मतलब ये तो मैंने एक बात कह दी, लेकिन हर संकट में ये जो महात्मा जो नाम बताते हैं ना, ये मामूली चीज नहीं होती। कोई भी रगड़ा झगड़ा है, बहुत दिनों से आप परेशान हो, नहीं कोई हल निकल रहा है,
लेटे लेटे ही अंदर अंदर, जब सोने जाओ अंदर अंदर, बाहर आवाज नहीं निकलता, जय गुरुदेव मन में प्रार्थना करिए कि इसका कोई हल निकल जाए। देखिए हमारी माताएं बहनें हैं, हम लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं दूसरे घर में, अच्छा परिवार मिल गया तो उनका जीवन सुखमय हो जाता, और कहीं गड़बड़ सड़बड़ मिल गया, घर में रोज कलह मची हुई है, लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, लड़की भी अपने घर फोन करेगी, माँ बाप भी दुखी हो गए, कितनी बार जाके समझाएं बात करें, लेकिन जब सही लोग नहीं रहते हैं तो बड़ी दिक्कत, कितनी बच्चियां फांसी लगा के मर जाती। लेकिन अगर ऐसी भी कोई परिस्थिति है तो आप सोते समय वो परमात्मा हर जगह जय गुरुदेव नाम याद करके और उनसे कहिए कि मदद करो आप, हमारे लिए भी कोई। तो अगर परिवार में धीरे धीरे लोगों के भाव विचार बदल जाएं तब मानिए कि नाम भगवान का। तो महात्मा वो चीज बताते, ऐसे सुमिरन करना, ऐसे ध्यान। महाराज जी यहाँ आके बताया हो कि ऐसे ध्यान किया जाए, रोज 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, फिर जब मन जाग आया तो लेट गए, लेकिन रोज नियम 10 मिनट 5 करते 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 तब आपको अंदर में कुछ आभास होने लगे। केवल आप अगर शाकाहारी हो गए और 1 घंटा ध्यान भजन सुमिरन करने लगे तो आपको परिवार में भी अंदर में भी बड़ी शक्ति आएगी, पारिवारिक परेशानियां बाहर से भी इसमें भी आराम हो। और अगर समय पूरा हो गया, जीवात्मा चली गई, तो आप 100% गारंटी समझिए कि अगर आप शाकाहारी हैं और संत का साथ मिल गया, ध्यान भजन आप आत्मा के जगाने के लिए केवल कर रहे हैं, तो आपकी जीवात्मा न तो नरक में जाएगी और न वो कुत्ता बिल्ली ही बनेगी। नर और 84 दोनों ऐसे काट देते हैं हमारा। अब आपको अगर साधना पूरी नहीं सिद्ध हो पाई तो अब जब मिलेगा मानव शरीर ही मिलेगा, नर और 84 दोनों से छुटकारा। तो देखिए दोनों तरफ का काम बन गया, दुनिया का भी काम और उस पार का लोक भी बना, परलोक भी बना। तो वो काम संत महात्मा उसी के लिए परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं, बताते हैं कि ऐसा काम करो, हम बताते हैं आपका लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। ज्यादा आपको कठिनाई ये पूजा ऐसे, इसमें दिखावा कुछ नहीं, दिखावा कुछ है नहीं, लोग जाने ये कर रहे हो करे कुछ नहीं, चुपचाप करो। रात बिरात सुबह शाम जब मौका मिल जाए बैठ धीरे से और चद्दर ओढ़ लिया, बैठ गए, अपना जो रास्ता बताया है। अगर यहाँ पे आप कार्यक्रम में गए थे और आपने सुना हो, अगर समझ में नहीं आया तो इसीलिए तो कार्यक्रम उन्होंने ही भेजा कि जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए वहाँ फिर से जाए। अब लोगों को बताइए, नहीं समझ में आया हो तो फिर से वो ध्यान कैसे करना, भजन कैसे करना, उनको फिर से समझाएं। कुछ न कुछ आप करने लगोगे तो कुछ न कुछ आपकी पूंजी इकट्ठा होती जाएगी, और जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ता। इसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं, आगे क्या होने वाला है। और जब कोई चीज आगे गड़बड़ आने वाली है तो महात्मा उसका प्रचार कर देते, अरे भाई सावधान हो जाओ, आगे समय ऐसा आया। गुरु महाराज कहते थे कि लंका में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, आपने उसका नाम पढ़ा होगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एक, वो उसको एक महात्मा मिल गए, रास्ता बता दिया। त्रिजटा ने साधना किया तो उसकी अंदर की आंख खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। अब वो जो है पूरा भविष्य लंका का बताना, आगे क्या होने वाला। त्रिजटा ने कहा राक्षसियों से, देखो हमने सपना देखा
और मेरा सपना गलत नहीं होता। मैंने सपना देखा एक बंदर ने लंका में आग लगा दी। अभी हुआ कुछ नहीं, लेकिन पहले ही उसने बता दिया। और आगे मैंने सपने में देखा जितनी राक्षसी सेना है सब का सफाया। यहाँ तक कि रावण महाराज वो भी यमलोक को चले गए और लंका का राजा विभीषण हो। लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, सारी लंका में राम की जय जयकार हो। कहा यह सपना मैं कहूँ विचारी, हुई है सत्य गए दिन जारी। यह मेरा सपना जल्दी ही सत्य हो। तो जो त्रिकालदर्शी होते हैं, विश्वास तो कोई नहीं कर सकता कि लंका में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन जो त्रिकालदर्शी त्रिजटा उसने बता दिया। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे बच्चा, अगर त्रिजटा का सपना सही हुआ तो मेरा भी सही होगा, मैं भी आगे कुछ देख रहा हूं। तो क्या उन्होंने बताया आगे का समय कैसा आ रहा है? कहा देखो आगे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदले, आगे बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा। एक समय आगे ऐसा आएगा, एक भी पूरी दुनिया में एक भी दुकान आपको अंडा मांस मछली और शराब की देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी आदमी इसको खाएगा नहीं। सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे और सब लोग भगवान का भजन करने लगेंगे। सबकी समझ में आ जाएगा कि मनुष्य शरीर मिला है आत्मा को जगाने के लिए। तो सबके सब, चाहे अधिकारी कर्मचारी होंगे, चाहे व्यापारी होंगे, चाहे किसान होगा, चाहे नौजवान, सब के सब भगवान का भजन करेंगे, आत्मा को जगाने की साधना करें। तो एक भी रुपया पैसा कोई रिश्वत नहीं लेंगे। अगर आप लेखपाल को 50 रुपया दोगे तो हाथ जोड़े कि हम भी साधना करते हैं, हम ये पैसा नहीं लेंगे। तो परिवर्तन कानून बनाने से नहीं होगा, दिल बदल जाए तो परिवर्तन हो जाए। तो सब चीजें अपनी जगह पे आ जाए, एक भी मुकदमे कचहरी में नहीं रहेगी, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, ऐसा प्रेम की भावना आ जाएगी। और यह है कि इसके पहले बहुत बड़ा विनाश। इसीलिए गुरु महाराज की जो मेहनत है और महाराज जी की, गुरु महाराज सब 12 में गए और उसके बाद आदेश देके गए कि ये शाकाहार का प्रचार बराबर करते रहे। क्योंकि वो कहे देखो अगर आगे आने वाली मुसीबतों से, तकलीफों से, परेशानियों से आप बचना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है शाकाहारी हो जाओ। अनाज, साग सब्जी, घी, दूध चाहे जितना खाओ, पशु पंछी का मुर्दा न खाओ, क्योंकि आगे समय आ रहा बड़ी भयंकर बीमारी आई। जैसे कोरोना आया था तो उससे भी भयानक, और उसका संक्रमण इतना तेज होगा कि लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर में उठाने वाले मिलेंगे नहीं। आज जमाना में कितनी लाशें पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, कोई उठाने वाला नहीं। ऐसी महामारी का रूप आएगा और विश्व में लड़ाइयां हो जाएंगी। वो तो लिख के गए बाबा सन 70 के पहले। तब लोगों ने सोचा करे ऐसा समय कहाँ आया है। अब धीरे धीरे सब मानने लगे कि लगता है बाबा जी की बात सब सही नहीं है। कहा मांस मछली अंडा डालो ये दिन न छोड़ो भाई, अगर आप नहीं छोड़ोगे, जबरदस्ती करोगे, देशवा विदेशवा में हो जाए लड़ाई। क्योंकि दुनिया के बहुत से देश हैं जहाँ आपको एक भी आदमी शाकाहारी नहीं है, सब कुछ खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो कहा कि विश्व युद्ध ऐसी लड़ाई आगे आएगी
ये परमाणु बम गिरेंगे। अभी दुनिया के लोग डरते कांपते हैं कोई परमाणु बम न गिरा, क्योंकि परमाणु बम जहाँ गिरेगा जितनी गर्मी सूरज में है उतनी गर्मी वहाँ पैदा हो जाएगी और लाखों आदमी तुरंत ही जल के खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा राख बनेंगे महानगर से, एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झंकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर में फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से फट जाएगा। बड़ी विनाश लीला कुदरत की होगी। अगर पूरा देश खा रहा है तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। ऐसी घटनाएं अभी आगे होने वाली। तो पहले से ही देखो महात्मा बड़े दयालु होते, वो पहले से ही समझा रहे इस आफत से आप बचना चाहते तो दो ही उपाय है। पहला ये कि अभी अगर आप शाकाहारी बनते हो, पहले मान लो खाते पीते थे तो बच्चा तुम्हारा पुराना माफ हो जाएगा, लेकिन आज से तो संकल्प करो और 1 घंटा भगवान का भजन करो। अगर ये दो चीजें आ गई तो आगे आने वाले उस भयंकर समय में जिसमें लगेगा सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की कृपा से आपकी रक्षा हो जाएगी। जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि युग परिवर्तन में मैं आता हूं तो क्या करता हूं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, मैं सज्जनों की रक्षा करता हूं। तो ये उपाय रास्ता बराबर बताया जा रहा है कि आप भाई शाकाहारी रहो, शराब ताड़ी भांग गांजा से दूर रहो और 1 घंटा भगवान का भजन बैठ करके लगना कुछ नहीं आया, 1 भी रुपए का खर्चा तो 5 मिनट 10 मिनट आप उसको याद करोगे, 10 दिन बैठोगे तो अपने आप प्रेम हो जाएगा। जब उस रास्ते पर हम चल पड़ेंगे तो ऊपर से खिंचाव होता है तो प्रेम पैदा हो जाएगा, तो आपकी हस्ती बदल जाएगी। इसलिए ये चीजें आप सबके बीच में गांव में हम लोग कहने आए। अंतिम मुख्य रूप से कि हमारे जो भी भाई बहन हैं अभी शाकाहारी नहीं है तो अभी समय है, आज की तारीख में ही आप कसम खा लीजिए अब हम इसको नहीं लेंगे। तो आपकी भी हिफाजत, अगर परिवार की हिफाजत, बाल बच्चों की आप सलामती चाहते हैं, दोनों चीजें देखिए। जब खान पान बिगड़ता तो आदमी का चरित्र चला जाता और बड़ी बड़ी घटनाएं होती। कहते हैं लोग कि जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं। त्रेता युग था, राक्षस उसी तो कहते थे, खाने पीने लगे आदमी हो गए खाने पीने लगे। त्रेता में राम का अवतार हुआ, त्रेता में सीता माता को रावण हर के ले गया, लेकिन उसने रखा अशोक वाटिका, वहां उसने औरतों की ही ड्यूटी लगाई, एक भी पुरुष नहीं था। कुछ तो उसने मर्यादा का काम किया और उनसे पूछता था कि पहले हमारे महल में चलने के लिए तैयार हो तब ले जाएंगे। तब भी देखो कितनी गनीमत थी। लेकिन द्वापर में ऐसा समय आया कि राजा जो है अपने महल में और सबके सामने आदेश दे रहा है कि स्त्री की साड़ी खींच ली जाए। तो त्रेता से भी ज्यादा चरित्र खत्म हुआ द्वापर। और आज कलयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो त्रेता और द्वापर में कभी नहीं हुई। अभी आपने जौनपुर जिले में ही आपने सुना होगा, कल परसों की बात, एक 4 साल की बच्ची जो माँ के साथ गई थी शादी में और उसके साथ क्या दरिंदगी हुई और कितनी बेरहमी से उस बच्चे की हत्या हुई। तो क्या समझते हो, भगवान नहीं आए होंगे? ये मामूली पतन का समय नहीं है, इससे बड़ा धर्म का की हानि क्या हो।
रोज देख रहे हो आप घटनाएं बढ़ती चली जा रही। कहीं पति को पत्नी मार दे रही है, कहीं पत्नी को पति, कहीं बाप को बेटा मार दे रहा है, कहीं बच्चे को मां काट रहा है। ऐसी कोई जिसकी कभी कल्पना नहीं थी वो सब घटनाएं रोज हो रही हैं। अखबार देखो, टीवी देखो तो यही सब भरा। बड़ा खराब समय आया, ये समय आगे और भयानक हो। और तब देखो आप क्या क्या हराम नस्ल, क्या महाभारत नस्ली। ऐसे समय में कुदरत का बहुत बड़ा जो है विनाश लीला आगे आ रहा है, तो उसकी तैयारी आप समझे रहे। निवेदन प्रार्थना यही है कि अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। मौका मिला तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोग शाकाहारी रहेंगे। और जिनको एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जो महाराज जी का कार्यक्रम हुआ था तो कितने लोग गए? आप लोगों में से कितने लोग उस कार्यक्रम में गए? जरा हाथ उठा दीजिए। और 2 लोग गए। तो जो भी भाई बहन गए थे, तो अगर आपको ध्यान भजन सुमिरन न समझ में आया तो उसको समझ करके थोड़ा सा करने लगे। आप करेंगे तब उसका लाभ समझ में आएगा, बहुत बड़ा लाभ। जीवात्मा को जगाने का रास्ता वो बता के गए, तो उसको भी आप थोड़ा सा करिएगा। एक आपको किताब भी दी जाएगी, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। जो भी लोग गए अपना नाम पता नोट करा दीजिएगा। कोई है यहाँ लिखने वाला है? यहाँ का आप लिख लीजिएगा नए लोगों का नाम पता और उनको किताब भी दीजिएगा। और जिनको ध्यान भजन सुमिरन न आता आप बता दीजिए, तो उससे जो है कम से कम लोग करने को लगे। और जो लोग अगर अंदर इच्छा जगे कि भाई हम तो यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, अगर हमको जो है अब चाहते हैं कि रास्ता मिल जाए तो हम भी भगवान का भजन करें, तो अभी जुलाई में 28, 29, 30 जुलाई में कार्यक्रम होगा मथुरा में, गुरु पूर्णिमा का। और आप बक्सा ब्लॉक से भी बसें जाती हैं, तो आप लोगों से निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग एक बार चलिए, मथुरा भी देख लीजिए। 4 दिन की बात है, 4-5 दिन लगेंगे आना जाना रहना सब। कुछ किराया भाड़ा लगता है, जो भी भाई बस करते हैं लोग तो अपना लगे हिस्सा उसमें आप भी दे दीजिए। ज्यादा नहीं लगेगा, 1000-1100 ऐसे पड़ेगा आना जाना। हम तो लोग जब से मथुरा जा रहे हैं, एक जमाना था कि 100 रुपए में ही आना जाना, तब डीजल भी बहुत सस्ता था। अब तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ गई, लेकिन अब भी 1000-1200 ही लगते हैं आना जाना सब। तो मथुरा भी हो जाएगा, वहाँ रहने खाने की पूरी व्यवस्था रहती है। और ये भी आप देखोगे कि देश के अंदर कितने लाखों लोग हैं, बिहार के भी आए, बंगाल के भी, महाराष्ट्र के भी, कर्नाटक के भी, तमिलनाडु के भी, हरियाणा हिमाचल के भी, असम उड़ीसा के भी। आप देखोगे हर जगह के कहाँ से लोग आए, कितना बड़ा संगठन है। तो ये आवाज कोई छोटी मोटी आवाज नहीं है जो युग परिवर्तन की लगाई जाए। तो मौका मिलेगा तो भंडारे के लिए भी निमंत्रण है, आप लोग वहाँ भी चलेंगे तो आप पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्योंकि आगे भी कार्यक्रम लगे हुए हैं और समय हो रहा, समय हो ही गया, आगे भी 5 कार्यक्रम है। तो आप सभी भाइयों का, माताओं बहनों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, इतना समय आप लोगों ने दिया। मालिक के नाम को आप लोग प्रेम के साथ बोलेंगे, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। किसने तन मन किया था, अंडा मछली मांस क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। मुसीबतों से बचना है, शाकाहारी रहना है। बीमारियों से बचना है, शाकाहारी रहना है। कुदरती मार से बचना है, शाकाहारी रहना